अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी तो मुझसे शादी करोगे? अरे, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, ज्यादा स्ट्रेस रहना आपके लिए ठीक नहीं है। ये सूप ले लीजिए और आप भी ख्याल रखिए ये ज्यादा किसी से बात ना करे। ही नीड रेस्ट। ओके रणविजय, प्लीज सूप ले लीजिए। तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं? क्या करूं? क्या जवाब दूं रणविजय को? रणविजय, पानी खत्म हो गया है, मैं पानी का बोल के। अंकिता, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। आज भी वैसी हो जैसी हमेशा थी। आज भी तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। रणविजय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब सब लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा, उनके एहसानों का बदला चुकाना होगा। लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती, ऐसे में उनसे शादी क्या सही होगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं रणविजय से शादी, ये कैसा फैसला है? मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती, लेकिन आई एम सो सॉरी। तुम्हारे साथ चीज करना तो मैं भूल ही गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तुम्हारा होने वाला पति नरेन नहीं, रणविजय है। वो होश में आ गया है, सच्ची। बहुत खुशी होगी ना? वैसे अंकिता, सब लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, रणविजय भी तुम्हें लाइक करता है और अब मेरा नरेन भी तुम्हें लाइक करता है। बहुत खुशी हो रही है ना? अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करोगी? ये लो, सेलिब्रेट करो अपनी खुशी। ओह, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। आज कुछ बुरा भी हुआ है तुम्हारे साथ। आज मेरी जीत और तुम्हारी हार हुई है। तुम नरेन को मुझसे नहीं छीन सकती। अब तुम्हारी और नरेन की शादी नहीं होगी, क्योंकि मैंने रणविजय के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली हैं कि मैं अंकिता की बहन परी। आप एक्सीडेंट के वक्त वहां पर? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। इट वॉज एन एक्सीडेंट। आप कई महीनों से यहीं पे हैं। अंकिता कहाँ है? अंकिता घर पे है, आपका इंतजार कर रही है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसने अपने मुंह से तो ये कभी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। और उसके बुरे वक्त में आपने उसका साथ दिया तो जाहिर है कि, खैर, आपके एक्सीडेंट के बाद वो मुझसे बहुत नाराज है। अब तक मुझे माफ नहीं किया उसने। हो सकता है आपके ठीक होने के बाद मुझे माफ करेगी, लेकिन आपसे इतना प्यार करती है कि अपनी बहन के खिलाफ खड़ी रही, सिर्फ आपको न्याय दिलाने के लिए। और सिर्फ आपसे ही नहीं, आपकी बेटी वैष्णो उससे भी बहुत प्यार करती है। उसे यहाँ मुंबई लेके आई है, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह बड़ा कर रही है उसे। आपके इलाज की भी जिम्मेदारी उसी ने उठाई है। बस पिछले कुछ दिनों में बहुत बदनामी सही है उसने। बदनामी क्यों? ये देखिए, अंकिता यहाँ आती थी, रोज आपका ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। बस किसी ने उसे आपकी सेवा करते हुए देख लिया, तस्वीरें खींच के न्यूज़पेपर को दे दी।
जब से ये खबर छपी है तो बहुत बदनामी हुई बेचारी की। लोगों ने तरह तरह की बातें करी, आपके रिश्ते को लेके सवाल उठाए, ये सब कहा कि आप दोनों का 5 साल से चक्कर चल रहा है। लेकिन बहुत हिम्मत वाली है अंकिता, उसने एक बार भी हार नहीं मानी, डट के सबका सामना किया उसने। आपकी बदनामी बिल्कुल नहीं होने दी। अंकिता इस वक्त कहाँ है? आती ही होगी। एक बात कहूँ आपसे, अंकिता ने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते? मेरा मतलब है, अगर आप अपना नाम अंकिता के नाम के साथ जोड़ दे तो कितनी सारी बदनामी से बच जाएगी। दोनों के रिश्ते को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। एक और बात, ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए थे और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को साथ लाऊं। आगे आपकी मर्जी। बस ये याद रखना कि अंकिता अपनी फीलिंग्स खुद तो एक्सप्रेस करती नहीं और उसे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ आके आपको ये सब बता दिया। तो प्लीज मुझसे वादा कीजिए, उसे ये सब नहीं बताएंगे। मैं अंकिता से कुछ नहीं कहूंगा। अंकिता तो पता नहीं कब माफ करेगी मुझे, लेकिन क्या आप मुझे माफ करेंगे? थैंक यू। टेक केयर। अब मेरा काम तो हो गया। अब रणविजय उन बातों के बारे में सोचेगा, समझेगा और फिर कोई कदम उठाएगा। आफ्टर ऑल अंकिता के कितने एहसान हैं उस पर। उन एहसानों को चुकाने की कोशिश तो वो जरूर करेगा, है ना? लेकिन अब देखना ये है कि अंकिता क्या करेगी। रणविजय, ये नरेन का घर है और आप यहाँ रह सकते हैं आराम से एकदम। और ये अत्तू है। अत्तू मतलब आत्या, नरेन की आत्या है, बुआ। बिटिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करें। तुमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, हमरे रणविजय को ठीक कर दिया। बस एक और इच्छा हमारी पूरी कर दो बिटिया। इसी हफ्ते हमरे रणविजय से शादी कर लो। हमने तो शुभ मुहूर्त भी निकलवा दिया है। याद है तुमने इनको लैपटॉप दिया था ना, उसी से तो निकलवाया है शुभ मुहूर्त। लेकिन हम तो अत्तू, रणविजय अभी अभी हॉस्पिटल से आया ना, तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। देख रहे हैं माँ जी, अंकिता को आज भी कितनी फिक्र है रणविजय भैया की। चलिए ना, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे बिटिया ठहरो ठहरो, अभी इतनी जल्दी भी कहाँ है? अभी हमने अपनी पूरी बात कहाँ की है। हम चाहते हैं बिटिया कि कल परसों में ही हल्दी का रस्म हो जाए। आंटी, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे आराम से। जल्दी कहाँ है बिटिया, देर तो पहले ही हो चुकी है। और फिर वो क्या कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य कर देना चाहिए। हाँ बेटे, ये शुभ मुहूर्त जाने मत देना। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए तुम दोनों की शादी हो जाए, तो हम लोग चिंता मुक्त हो। आप लोग प्लीज चलिए ना ऊपर, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए। वैष्णव, आइए रणविजय। चलिए आराम कर ही लेते हैं। नरेन, इथे आत्ता नेमकं काय झालं कोणी मला समजावेल का? ये सब हो क्या रहा है? अंकिता ने इन्हें बता क्यों नहीं दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहती है? तो शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, पता नहीं। देवा सिद्धिविनायका। क्या बात है परी, बहुत खुश लग रही हो आज।
मॉम ये गेम देखिए ना, इट्स सो इंटरेस्टिंग। इसमें ना एक चूहा है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानती हैं मॉम। तुम्हें जानना कोई मुश्किल थोड़े ना है परी। तुम्हें देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारी नेचर कैसी है। मॉम आपको पता है, जो लोग एक जैसे होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ना, आप भी सेल्फिश हैं, मैं भी सेल्फिश हूँ। आप भी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। सो तो है परी। वैसे ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हैं? फाइनली अंकिता ने नरेन से शादी करने के लिए हाँ कह दी है परी। मॉम, इसमें खुशी की क्या बात है? ये शादी होगी, ये आपसे किसने कहा? लगता है आपको किसी ने बताया नहीं। मैं बताती हूँ। वो रणविजय है ना, जिससे अंकिता की शादी होने वाली थी, उसे होश आ गया है। अब आपको क्या लगता है, वो अंकिता को नरेन से शादी करने देगा? कभी भी नहीं। वो तो खुद अंकिता से शादी करना चाहता है। और अंकिता को तो आप जानती हैं, वो बेचारी रणविजय के बहुत एहसान है उस पर। आखिर वही तो था उसके साथ उसके बुरे वक्त में, तो उसको तो वो हर्ट करेगी नहीं। और रणविजय उससे शादी करे, इस बात का ख्याल मैंने रखा है। मैंने जाके उसे बताया कि अंकिता ने उसका कितना ख्याल रखा। जब वो कोमा में था, दिन रात उसकी सेवा की। अब जो लड़की उसे इतना प्यार करती है, इतनी अच्छी है, वो उसे ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। वो भी तो उसे खुशी देना चाहेगा, है ना? तो अब ये शादी तो तय है। ऐसा क्यों किया परी? मॉम, आप भी ना, रणविजय और अंकिता की शादी होगी, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? वैसे मॉम, ये सब करने में ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्कड। उसे होश आ गया। वैसे मॉम, आप तो बहुत सेल्फिश हैं। जहां आपको फायदा दिखता है आप वहीं चली जाती हैं। अब आप मेरे साइड पे आ जाइए, आपको फायदा ही फायदा होगा। ऐसा मैं नहीं करूंगी परी। और रही बात नरेन और अंकिता की, तो वो दोनों तो एक होकर रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगी। लो मिठाई खाओ। आज तक मैं तुम्हारे साथ थी परी, अंकिता के खिलाफ थी, और तुमने देखा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। लेकिन अब मैं अंकिता की तरफ हूँ, इसलिए तुम ध्यान रखना। नरेन सर, बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ, वो मैं रणविजय के फैमिली के साथ थी तो उठ नहीं सकी। अच्छे लोग हैं, स्वीट पीपल। क्या सोचा फिर हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में? नरेन सर, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब रणविजय के फैमिली ने, रणविजय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई नो, जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था तब उन्होंने बहुत हेल्प की तुम्हारी। आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब मेरी रणविजय की पहले शादी होने वाली थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उन्हें लगता है अभी भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है नरेन साहब। मैं बदल गई हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब क्या करोगी तुम? रणविजय से शादी कर लोगी क्योंकि उसके घर वालों के और उसके बहुत एहसान है तुम पर? बोलो। तो सही नहीं हुआ ना। जब तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो उससे शादी क्यों करोगे? और क्या उसको अच्छा लगेगा ये? जब उसको ये पता लगेगा कि तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने तुम पर एहसान किए थे, वो भी तो इस बात से बहुत हर्ट होगा जब उसे पता लगेगा। देखो अंकिता, मैं सेल्फिश साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन हम इतने सालों बाद मिले हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम। नरेन साहब, वैष्णवी मुझे छोटी माँ बुलाती है, और कहीं ना कहीं वही वजह थी
कि मैं और रणविजय शादी कर रहे थे। मैंने आपसे हाँ कहा। मैं उस पर सब कुछ भूल गई थी कि मैं शायद जिंदगी में कभी यही चाहती थी, लेकिन मैं ये भी भूल गई कि वैष्णवी भी है, रणविजय भी है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे पता था कि जब भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी आने वाली होती है, उससे पहले ही कोई दुख आ जाता है, और ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और सेल्फिश भी नहीं बनना चाहूंगा। बस एक बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पता है तुम्हें? वैष्णवी देखो, अगर तुम्हारे पापा अंकिता से शादी करने के लिए मना कर देना तो उन दोनों की शादी हो सकती है। आई लव यू छोटी माँ, काश आप मेरी आई बनती। जो काम बड़े ना कर पाए वो बच्चे कर दिखाएंगे। परी तुम देखना, ये बच्चे ही नरेन और अंकिता को मिलवाएंगे। अरे भैया, भगवान के सामने रखने के लिए आम के पत्ते और 2-3 नारियल लेते आना। और हल्दी नहीं, हल्दी तो हम ले आए हैं, फिलहाल इतना ही। कहा हो जी? सिर्फ ना नाम का शहर है ये। अच्छा, यहाँ तो चंदन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अरे कविता बहू, एमा तोहार दोस्त नहीं, इस शहर नया नया है। तुझे क्या पता भाई कहाँ चंदन मिलता है कहाँ नहीं मिलता हा? और ये हमारा बनारस थोड़ी ना है कि हर दूसरी दुकान पे चंदन मिल जाएगा। हाँ नीलिमा, लेकिन चंदन आना जरूर चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंकिता बहू को चंदन का तिलक जरूर होना चाहिए। आई बात समझ में? बड़ी जल्दी समझ में आ गई। नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। तुझे आज तक कोई बात समझ में आई है? समझा दीजिए ना। ये जो तोहफा आप हमें दिए हैं, ये हमें दिए हैं या किसी को देने के लिए दिए हैं? वो हम तो का बाद में समझाएंगे। अभी फिलहाल इसको जाके रूम में रखे आओ। विष्णु, हमारा दिमाग खराब मत करो। जाओ। जा रहे। अरे भैया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, चंदन भी लेके आना। अच्छा जी, ये बताइए, हल्दी का शुभ मुहूर्त कहाँ है? शुभ जरा मुहूर्त? देखिए ना। देखते हैं, निकालो 1100 की दक्षिणा जल्दी, तो बताते हैं कब करनी है हल्दी। अच्छा जी, दक्षिणा चाहिए 1101 रुपया। हाँ? आप भी ना अभी इतने सारे काम पड़े हैं कि मत सुनो। वैष्णवी, हल्दी की तैयारी चल रही है। तुम्हारे पापा से मेरी मम्मी की शादी हो जाएगी। इन सब ने तो हल्दी की तैयारियां भी शुरू कर दी। ये ठीक नहीं है। अब कहीं जाकर नरेन और अंकिता एक होने लगे हैं और इस सबको रोकना होगा, पर कैसे? अर्चना, ये शादी वादी का माहौल कितना प्यारा होता है ना। हाँ मानव, वो तो है। और जब हमारे अपनों की शादी हो रही होती है ना, तो दिल तो खुशियों से भर जाता है। तुम्हें पता है अर्चना, जब भी मैं इस शादी की रस्में देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी शादी याद आ जाती है। दिल फिर से जवान हो जाता है। सोचता हूँ कि तुमसे एक बार फिर से शादी कर लूं और फिर हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कर लेंगे हम लोग। मानव, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हमारी पोती की शादी कर लेते हैं, फिर हम दोनों वापस शादी कर लेते हैं। अरे सीरियस? मैं अभी जाकर? मानव, आप भी ना अभी तक नहीं बदले, बिल्कुल बच्चे के बच्चे हैं। तुम हो ही ऐसी। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। देखा, मैंने बिल्कुल सही बोला। फोन आया, बंधु का फोन है। हाँ बंधु, कब आ रही है तू? यहां सारी रस्में शुरू हो गई हैं, जल्दी पहुंच। क्या? नहीं, मैं आता हूं, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। एयरपोर्ट पहुंचते ही तुझे फोन करूंगा, ठीक है? तू अजीत का ख्याल रखना। मानव, क्या हुआ? आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे? क्या हुआ बंधु? अजीत क्या बोल रहे थे? बोलिए ना। अर्चना, अजीत की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बंधु के पास अपना कोई नहीं है जो उसे संभाल सके, शांत कर सके, सहारा दे सके। मुझे जाना चाहिए और मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, शादी से पहले आ जाऊंगा। लेकिन
हाँ आप जाइए, पर हल्दी अंकिता की मैं अरे तुम संभाल लो, तुम हो ना यहाँ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। बस वो बेचारी अकेली है ना, सारी व्यवस्था करके मैं लौट आऊंगा, ठीक है? मानव, लेकिन यहाँ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? तुम कह देना किसी बिजनेस मीटिंग से गया हूं, लौट आऊंगा, शादी से पहले लौट आऊंगा। देखो अर्चना, घर में किसी को भी सच मत बताना, वरना अच्छे खासे माहौल में बेवजह इस घर में सब लोग टेंशन में हो जाएंगे। आप प्लीज मुझे वहां पहुंचकर फोन कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि अजीत कैसा है। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा।